दोस्तों, गुलाब में अधिक से अधिक बम्पर फ्लावरिंग और काफ़ी संख्या में बड आए और बड़े साइज़ में फूल आए, इसके लिए हमें क्या करना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने सबसे पहले गुलाब में शक्कर हटाया था। शक्कर क्या है, पौधे की ग्रोथ को पूरा रोक देता है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने शक्कर हटाया तो अब हमारे पौधे क्या है, काफ़ी हेल्थी भी होने लग गए हैं और काफ़ी बड्स भी आने शुरू हो गई हैं। पत्तियां देखिए चमकदार और नई नई ब्रांचेज आना शुरू हो गए हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें गुलाब के पौधे की गुड़ाई करना सबसे ज़रूरी है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि इसके अंदर जड़ों में हवा का आदान प्रदान रहेगा। इसकी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गुड़ाई करते समय 2 या 3 इंच तक ही गुड़ाई करनी है, ये ध्यान रखना है। और जहाँ पर सख्त मिट्टी है उसको हमने क्या करना है, ढीला करना है, ताकि क्या है, जड़ों में हवा और पानी अच्छी तरह से जा सके। गुड़ाई करने से फ़ायदा क्या होता है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचेगी, नई जड़ें तेज़ी से बनेंगी, खाद जल्दी असर करेगी अपना। तो इस तरह से गुड़ाई करनी है। ये देखिए, दूसरा काम हमें ये करना है, पिचिंग। पौधे के चारों तरफ नई बुरबुरी मिट्टी को क्या है, चढ़ाना है। मिट्टी को तने के पास हल्का क्या है, ऊंचा कर देंगे। फ़ायदा क्या होता है, इससे पौधा मजबूत बनेगा, नई नई शाखाएँ निकलेंगी। तीसरा क्या है, हमें हल्की प्रूनिंग, जो ऊपर से होता है टॉप हिस्सा, उसको पिंच कर देना है। पिंच करने से क्या होगा, घना होगा पौधा, काफ़ी भूसी टाइप का बनेगा। तो दोस्तों, गुड़ाई, प्रूनिंग, पिंचिंग ये सब करने के बाद अब आता है खाद। दोस्तों, हमें फूल आते समय रासायनिक खादों से बचना है। हमें घर की ही ऑर्गेनिक खाद पौधों को देनी है। तो आज हम जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो है घरेलू पोटाश। यह पोटाश क्या है कि लकड़ी की जो राख होती है, इसमें जो पोटाश होता है भरपूर मात्रा में होता है। ये नहीं कि हमें इसे अधिक मात्रा में पौधे में डालें। राख डालने से गुलाब के पौधों को पोटाश भी मिलेगा और दूसरा फ़ायदा क्या है कि फूलों की संख्या बढ़ेगी और फूलों के जो साइज़ हैं, बड़े बड़े आकार के फूल आएंगे और पूरे गर्मियों भर आपका गुलाब खिलता रहेगा। सब दिखाने वाले। दूसरी जो खाद इस्तेमाल करेंगे वो है गोबर और सूखे हुए पत्तों की हल्की सी खाद। ये क्या काम करेंगे, जैसे हम गर्मियों में गर्मी होती है तो पौधे के ऊपर से इसको फैला देंगे, क्योंकि इसमें सूखे पत्ते ज़्यादा हैं, जिससे पौधे में नमी रहेगी। तीसरी जो ये खाद है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर वाली वर्मी कंपोस्ट जो घर में बनाई है, इसमें काफ़ी संख्या में वर्मी है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आलू के छिलकों का लिक्विड, ये क्या है, आलू को छील लेते हैं और 24 घंटे किसी बोतल या गिलास में भिगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 1 कप में छानकर इसका लिक्विड बना लेते हैं। मैंने पहले से इसका लिक्विड बना रखा। हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करना है। 1 कप लिक्विड में 1 कप पानी मिलाकर ही इसका इस्तेमाल करना है और जड़ में डालना है। फ़ायदा क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं पौधे को, हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, ये है केले के छिलकों का पाउडर। केले के छिलकों को सुखा लिया है, फिर इसके बाद मिक्सी में महीन करके पीस के इसका पाउडर भी हम पौधे में डाल सकते हैं। केले के छिलके के पाउडर का फ़ायदा क्या है, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है, फूल बड़े और चमकदार बनते हैं। छाछ या दही का इस्तेमाल ये ठंडी खाद का काम करता है और सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या इसमें काफ़ी रहती है। अब दोस्तों, ये है घरेलू पोटाश जो राख है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। 5 भाग हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेंगे और 1 भाग राख। फिर इनको मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1-2 चम्मच सूखे हुए केले के छिलकों का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये सारी खाद मिक्स आप देखिए, इस तरह से आपने जो पूरी खाद तैयार कर ली है, इसको पौधों के चारों ओर
इस तरह डालना है, ये देखिए चारों ओर से डाल देना है। तो दोस्तों एक ध्यान यह भी रखना है कि जो जितने भी हमने खादें बनाई हैं सारी खादों को एक साथ पौधे में नहीं डालना है। जैसे आलू के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसे अलग से इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप सारी खाद एक साथ डाल दें। दोस्तों एक ध्यान रखना है, हमेशा गोबर के सूखे हुए पत्तों को पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में रखना है, जिससे इसमें नमी बने रहे और गर्मी का असर ना पड़े। छाछ का इस्तेमाल हम 100 ml छाछ और 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे एंटी फंगल जो फंगस लगता है, पत्तियां सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं, या कहीं पर कीट लग जाता है, फूल होने से पहले ही गिर जाता है, तो छाछ का क्या करते हैं हम छिड़काव। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है पानी और छाछ को, फिर पौधे के चारों ओर छिड़काव कर दें। तो दोस्तों मेरे भी कुछ गुलाब की पौधे की पत्तियां पीली भी पड़ रही हैं और जल भी रही, जल तो धूप से रही होंगी। मैं इनको आज ही छाया में रख दूंगा। इस तरह से छाछ का छिड़काव करना है, ये देखिए दोस्तों। अब मैंने अपने गुलाब के पौधे की पत्तियां जल रही थी, छाया वाले स्थान में रख दिए और 2-3 दिन बाद भरपूर पानी इस तरह से देना है, खाद डालने के 2-3 दिन बाद। तो ये देखिए नई नई बडें आ रही हैं, हर ब्रांचेस में से बडें निकल ली हैं और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं मेरे गुलाब के पौधे। तो अब देखिए दोस्तों, कली मेरे जो ये पौधे में हैं काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही हैं और जितनी ज़्यादा कलियाँ आएंगी उतने ही अधिक फूल आपके गुलाब में खिलेंगे। और ये देखिए सुंदर सुंदर फूल खिलने भी लग गए हैं। और दोस्तों हो सके तो महीने में एक बार सरसों खली का पानी भी आप अपने गुलाब के पौधों को दे सकते हैं। अभी मेरे पास तो है नहीं, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलियाँ इसमें आई हैं। अभी आने लगे, देखिए दोस्तों कीट और बीमारी से बचाव के लिए हम हफ्ते में एक बार नीम तेल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे क्या है, कलियों का झड़ना कम हो जाएगा। और जितने भी पुराने फूल हैं हमें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। तो ये देखिए गुलाब के फूलों का आकार, ये सारा घरेलू खाद का कमाल है। देखिए मेरे गुलाब के पौधों के फूल जो आजकल बम पर फ्लावरिंग हुई है। और देखिए बीच बीच में ये कीड़ा भी खा रहा है फूल को, तो इसलिए हमें नीम ऑयल और छाछ का इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है। ये देखिए इस तरह से कीड़े ने खाया है फूल को अंदर से। ये पूरी गर्मियों भर गुच्छों में फूल आएंगे आपके। तो दोस्तों गुलाब के पौधे में घरेलू पोटाश का फ़ायदा और गुलाब के पौधे में बम्पर फ्लावरिंग, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।